एलओसी की इस लोकेशन से दुश्मन को टारगेट करने के लिए, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए एक खास तरह की स्वदेशी मशीन का भी इस्तेमाल किया गया। आपको मैं यहाँ पर ये दिखाना चाहती हूँ कि ये इस तरीके की मशीन है जो कि दुश्मन के टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकती है, उसे ट्रैक कर सकती है और खास बात यह है कि इससे कम्युनिकेट भी किया जा सकता है। लेकिन इसे क्या कहते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे सर जुड़ रहे हैं। सर, आपका TV9 पर स्वागत है। सर, किस तरीके से ये मशीन काम करती है, क्या इसका नाम है? इसका नाम है ETC, एनहांस्ड टैक्टिकल कंप्यूटर। तो इसी के अंदर से हमने डिस्टेंस और बेयरिंग निकाल सकते हैं, उसी की मदद से हमने टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने ETC के साथ हमने कम्युनिकेशन थ्रू कर सकते हैं। इसके साथ हम 21 किलोमीटर तक हम कम्युनिकेशन थ्रू कर सकते हैं। एक साथ सर ये कितने टारगेट को न्यूट्रलाइज या डिटेक्ट कर सकता है, ट्रैक कर सकता है? ये ट्रैक करने के लिए नहीं, एक साथ हम 2 टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। न्यूट्रलाइज कितने डिस्टेंस पर सर न्यूट्रलाइज किया जा सकता है? ये अलग अलग इक्विपमेंट का है। अलग अलग इक्विपमेंट के साथ इसे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। ओके। और इसको सर ऑपरेट करने के लिए कितने जवान होते हैं साथ में? ये 5 मेंबर्स इसको कर सकते हैं। और ये खास बात ये कि ये स्वदेशी है, तो इसको सर आप लोगों को ऑपरेट करने में कितना टाइम लगता है? मान लीजिए अगर सामने दुश्मन का ड्रोन है या दुश्मन की कोई इक्विपमेंट है जिसको हमें अटैक करना है, तो ये कितनी देर में ये कर सकता है? देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर ये खास बात ये है कि ये ETC एक खास तरह का इक्विपमेंट है जो कि दुश्मन के टारगेट को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। LOC पर खासतौर से जिस पोस्ट पर हम आए हैं वहाँ पर इसको लगाया गया है और ये बहुत ही खास जगह है जहाँ से हम ये पूरी रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं। सर, मैं ये पूछ रही थी कि इसको स्टार्ट करने में, इस पूरे को और दुश्मन के टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में, इसमें कितना टाइम लगता है? पूरा टाइम तो बिल्कुल कम लगता है मैम, मान के चलते अप्रोक्सीमेटली 10 या 20 सेकंड्स। 20 सेकंड में ये और ये स्वदेशी है पूरी तरह से? यस मैम। अच्छा, मेड इन इंडिया। इसका सर आपने क्या नाम बताया था? ETC, एनहांस्ड टैक्टिकल कंप्यूटर। ओके। और इससे सर कम्युनिकेट भी कर सकते हैं? हाँ, कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। 21 किलोमीटर तक हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं आपस में। यस। ओके। तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं ये ETC खास मशीन है जिसको कि भारत में बनाया गया है। हमारे जो जवान हैं इसको LOC पर खासतौर से इसको ऑपरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये दुश्मन के ड्रोन को, उसके हेलीकॉप्टर को ट्रैक करके और उसे डिस्ट्रॉय करने का काम कर सकता है। एक बारी में ये 2 टारगेट को हिट कर सकता है। इस वक्त हमारे साथ ऑफिशियल मौजूद हैं जो RT के कमांडर हैं। इस वक्त हम LOC की लोकेशन पर, जिसे हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि हमारे जवान मुस्तैद हैं। किस तरह से सर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, कैसे हमने दुश्मन को चौंकाया? ये जो ऑपरेशन था ये बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ हुआ था और हाईएस्ट लेवल पे इसकी प्लानिंग हुई थी। हमको जो हमारा काम मिला था हमने उसको बाखूबी तरीके से निभाया। हमारा काम था दुश्मन के टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को इंगेज करना और उन्हें बर्बाद करना। इसके लिए हमने एडिक्वेट प्लानिंग करी थी और इस सब को हमने दिए गए टाइम पे उनको डिस्ट्रॉय किया। जो भी दुश्मन के आर्टिलरी ने इंगेज करने की कोशिश करी हमारे गन एरियाज़ को और हमारे सिविलियन एरियाज़ को, फिर हमने उसके आर्टिलरी को भी इंगेज किया और जो हमें रिपोर्ट्स आई हैं उसको बहुत नुकसान हुआ है। और इस वक्त मैं LOC पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको दिखाना चाह रही हूँ कि आर्टिलरी रेजिमेंट ने किस तरीके इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, ऑपरेशन सिंदूर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो जवान हैं वो भारत के तिरंगे के साथ यहाँ पर उस तस्वीर को दिखा रहे हैं कि जब इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और हमारी RT गन से दुश्मन के जो टारगेट्स थे उनको हिट किया, उनके जो ड्रोन्स थे और उनके जो हेलीकॉप्टर्स थे, खासतौर से जो दुश्मन के ड्रोन से उन्हें टारगेट करने का काम इन्होंने 48 किलोमीटर की रेंज से ही कर दिया। और देखते ही देखते दुश्मन के जो तमाम ड्रोन थे वो उन्हीं की मंसूबों की तरह जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए। और यहाँ पर आप देखिए इनका जज्बा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये बेहद खास तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं LOC से, जहाँ पर हमारे ये RT के जो जवान जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया उनकी तस्वीर इस वक्त आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। इस वक्त मैं LOC के बिल्कुल पास तंधार सेक्टर में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप मेरे सामने ये जो तमाम जवान देख रहे हैं ये खासतौर से हमारे जो एयर रडार सिस्टम्स हैं उनको ऑपरेट करते हैं। LOC के बिल्कुल नज़दीक तंधार सेक्टर, जिसके ठीक
सामने मुजफ्फराबाद जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का एरिया आता है वो है। लेकिन खास बात ये है कि ये जो पूरा रडार सिस्टम है जो कि यहाँ पे ऑपरेट किया जाता है, हमारे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास जो ये सिस्टम है, ये दुश्मन के ड्रोन को अपने रडार से कैप्चर कर सकता है और ये बड़ी ही आसानी से डिटेक्ट करता है। और उसके बाद जब ये रडार पे उनको पकड़ लेता है तो उसके बाद जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ से मुजफ्फराबाद के 2 ऐसे टेररिस्ट हाइड आउट हैं जिनका पता लगाने में इन रडार सिस्टम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और वो सिस्टम हम आपको इस वक्त यहाँ पर दिखा रहे हैं। खास बात यह है कि ये बिल्कुल LOC के पास है जहां पर हमने आके आपको ये तस्वीर दिखाई है और TV9 भारतवर्ष आपको ये तस्वीर अभी दिखा रहा है। खास बात यह है कि आपको मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि मुजफ्फराबाद जहाँ पर कि टेररिस्टों के 2 कैंप थे, खास तौर से उनके हाइडआउट्स थे, उनको डिस्ट्रॉय किया हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हमारी जो जवान हैं हर पल तैनात रहते हैं, 24 घंटे हर पल, और तमाम तरह के जो ऑपरेशन हैं वो करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और महत्वपूर्ण तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को इन्होंने अंजाम दिया। और खास बात यह है कि जो टेररिस्टों के जो जितने भी आतंकवादी थे उनके जो हाइड आउट्स थे उन्हें डिस्ट्रॉय करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि तमाम तरह के जो ये रडार सिस्टम यहाँ पर LOC पे लगाए गए हैं ये हमारी जो सीमाएं हैं उनकी निगरानी करते हैं और आतंकियों का पता लगाने में, उनके ड्रोन्स का पता लगाने में, उनके इक्विपमेंट्स का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया गया कि POK में चलाए जा रहे आतंकी अड्डे को भारत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और उसके खिलाफ भारत ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। इस वक्त हम लोग LOC पर मौजूद हैं, मैं और मेरे कैमरा पर्सन अशोक चौहान। मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि ये जो तंधार सेक्टर के पास का ये जो पूरा एरिया है, इसके ठीक पहाड़ के उस तरफ आपको बता दें कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जहां पर हमारी भारतीय सेना ने जो आतंकियों के अड्डे थे मुजफ्फराबाद में उनको डिस्ट्रॉय किया। करीब 2 आतंकी हाइडआउट्स को, बड़े आतंकी अड्डों को यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया गया है। 7 से 10 मई के बीच भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों को, सैन्य अड्डों को सटीक हमले के साथ उनका निशाना बनाया और भारतीय वायुसेना ने, भारतीय सेना ने और भारतीय नौसेना ने, तीनों ने मिलकर ये एक जॉइंट ऑपरेशन किया। इस वक्त हम LOC पर हैं जहां पर खास तौर से भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन रहे। खास तौर से इस पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर खास जो इसको ऑपरेट करती है वो भारतीय सेना ऑपरेट करती है और तमाम तरह के जो ऑपरेशंस यहाँ पर किए गए। यहाँ पर आपको बता दूं कि जब आतंकियों को निशाना बनाया गया तो करीब 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए। और ख़ास बात यह है कि जब 7 मई के बाद पाकिस्तान ने काउंटर अटैक भारत पर करने की कोशिश की तो उसके बाद जब हमारी फोर्सेस ने उसके जवाब में कार्रवाई की तो करीब पाकिस्तानी सेना के करीब 64 जो जवान थे वो उनको मौत के घाट उतार दिया गया और करीब आपको बता दूं कि 90 से ज़्यादा जो हैं वो इंजर्ड हैं। तो आपको मैं बता दूं एक बड़ी कार्रवाई जो है हमारी फोर्सेस ने यहाँ से उसे अंजाम दिया। तो सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का पूरा ऑपरेशन रहा, जिसमें लश्कर और जैश के शीर्ष जो जितने भी टॉप टेररिस्ट थे वो मारे गए। और ये कार्रवाई भारत की सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव भी दर्शाती है। अब आतंकी कार्रवाई का जवाब सर्जिकल नहीं, रणनीतिक सैन्य प्रहार से होगा। और ये जो ऑपरेशन है हम आपको बता रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी भी भारत का जारी है और उसके लिए जो सीधी तस्वीर है LOC से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक चौहान के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष LOC।